सुश्रद्धा मम ते मति स्मृतिरपि त्वय्यर्चिनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरो नतिपरं सेवीदृशीन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेव अतिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री बीर सागर जी महाराज की जय। नमो। विसल है सीटी से चलिए हम सभी लोग प्रभु को अपने ध्यान का विषय बनाते हैं। जब मुनि महाराज के भीतर तीव्र वेदना उत्पन्न होती है, भावना उत्पन्न होती है अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना की, तो उनके मस्तिष्क से आहारक पुतला निकल जाता है। एक हाथ का ऊंचाई को लिए हुए श्वेत वर्ण का सीटीसी आ रही है, और अंतर मुहूर्त में ही जहाँ तीर्थंकर भगवान रहते हैं, अकृत्रिम चैत्यालय रहते हैं, वहाँ उनकी वंदना करके वह हारक शरीर लौट करके आ जाता। रिद्धिधारी मुनिराज जो होते हैं, उनके मन में भी भावना उत्पन्न होती है ऐसे चैत्यालयों की वंदना की, ऐसे जिनालयों की वंदना की, जो अकृत्रिम जिनालय रहते हैं, जहाँ पर 500 धनुष की इतनी ऊंची प्रतिमाएं विद्यमान रहती हैं, और वो प्रतिमाएं सामान्य नहीं रहती हैं, रत्नमयी प्रतिमाएं रहती हैं। स्वर्ण चांदी युक्त प्रतिमाएं, भिन्न भिन्न रत्नों से निर्मित प्रतिमाएं। ऐसी प्रतिमाओं के दर्शन करते ही जिन्हें सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है, ऐसे भव्य जिनालय, ऐसी भव्य प्रतिमाएं आज भी हैं, लेकिन हम उनके दर्शन नहीं कर पाते। वो आहारक शरीर क्षेत्रों की वंदना के निमित्त भी निकलता है, अपने जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए तीर्थंकर भगवान के चरणों में भी पहुंच जाता है। क्षेत्रों की वंदना करके एक अपूर्व उत्साह और ऊर्जा का संचार सबके भीतर होता है। शायद इसीलिए आप लोग भी तीर्थ वंदना करते हो। दो प्रकार के तीर्थ होते हैं, अतिशय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र, अथवा अकृत्रिम और कृत्रिम। अकृत्रिम से मतलब नेचुरल, जो बने बनाए हैं,
मनुष्यों द्वारा निर्मित नहीं है, अनादिकाल से चले आ रहे हैं। और कृत्रिम वो होते हैं जो मनुष्यों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। अतिशय क्षेत्र आदि में तो जिनालय होते हैं, प्रतिमाएं होते हैं, लेकिन सिद्ध क्षेत्र में वहां प्रतिमा नहीं होती। उस स्थान की वंदना करने के लिए सभी लोग जाते हैं। जैसे सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र है। अब उस क्षेत्र पे जाकर के सभी लोग वंदना करते हैं, श्रावक ही नहीं मुनिराज भी जाकर के करते हैं। उन भिन्न भिन्न टोकों पर जाकर के क्या नजर आता है बताओ? भगवान तो रहते नहीं, न कोई प्रतिमाएं हैं, क्या रहता है? चरण चिन्ह। हाँ, तीर्थंकरों के चरण चिन्ह क्या है? वो तो मार्बल के बने हुए हैं। हाँ, 10-10 इंच के चरण अथवा 1-1 फीट के चरण। अब उसे छूने के लिए आप लोग इतनी दूर चले जाते हो, और कई लोगों का नियम होगा प्रतिवर्ष जाते होंगे, जाते हैं। और कई लोग तो वर्ष में न जाने कितने बार जाते हैं, इतनी ऊंचाइयों को छूते हैं। हाँ, इतनी मेहनत करते हैं, 9-9 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ते हैं। ऐसी है ना सम्मेद शिखर जी की चढ़ाई। हाँ, 9 किलोमीटर की पूरी क्षेत्र की वंदना है, फिर उतना ही उतरना है। लगभग 27 किलोमीटर की यात्रा हो जाती है। पैर आपके थक जाते हैं, पसीने से आप तरबतर हो जाते हैं। क्या मिलता है वहाँ पर, ये बताओ हमें? क्या प्राप्त हो जाता है? जबकि कोई भगवान नहीं वहाँ पे, ना ही कोई प्रतिमा है, न जीवंत प्रभु हैं, न मुनिराज होते हैं, न अरिहंत है, न सिद्ध है, न आचार्य है, न उपाध्याय है, न साधु रहते हैं वहाँ पे। जिनालय में तो समझ में आता है, व्यक्ति जिनालय जाता है, बिंबों के दर्शन करता है, लेकिन सिद्ध क्षेत्र की जब वंदना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है बताओ? हाँ? किस धारणा को लेकर के आप जाते हैं उन क्षेत्रों की वंदना करने? एक आस्था का ही तो विषय है। यदि देखा जाए तो उसमें कुछ भी तो नहीं है। पहाड़ है और क्या है? पहाड़ के अलावा क्या है? और इतनी चढ़ाई चढ़ते हैं आप, पसीने से थकान से भर जाते हैं। क्यों करते हो ये सब? क्या प्राप्त हो जाता है? आप कहोगे कि नहीं, अलग भावना उत्पन्न होती है, हमने धारणा बना करके रखी है। ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ से अनंतानंत तीर्थंकर भगवान सिद्धत्व को प्राप्त हुए, मोक्ष को प्राप्त हुए। इसी स्थान में बैठ कर के उन्होंने उस शुक्ल ध्यान को लगाया और यहीं से मोक्ष को प्राप्त हुई। जहाँ वो कूट बनी है, ठीक उसके ऊपर 7 राजू ऊंचाई को लेकर के सिद्धालय में उन्हीं तीर्थंकर भगवान के आत्मा के प्रदेश उसी आकार में विराजमान है। यही है ना? अब वह शरीर रहित हैं, सिद्ध अवस्था में शरीर रहित हैं, सिर्फ आत्मा है। और आत्मा के असंख्यात प्रदेश, वो भी मनुष्य आकृति को लेकर, अंतिम शरीर से कुछ कम ऊंचाइयों को लेकर, किंचित न्यून आगम में आता है। उस माटी को स्पर्श करके आ जाते हो ना। किस बल पर? आस्था के बल पे। नजर कुछ नहीं आता। न साक्षात तीर्थंकर अभी हैं वहां पर, फिर भी एक गहरी आस्था जुड़ी है कि वो ऐसा सिद्ध क्षेत्र है जहां से 24 तीर्थंकर ही नहीं, अनंतानंत तीर्थंकर मोक्ष को गए। ऐसे ही उन मुनिराज के हृदय में भी भावना उत्पन्न होती है। वैसे मुनियों को कोई आवश्यकता नहीं है कि वे बिंबों की वंदना करें, मंदिर में जाकर के दर्शन करें।
वे तो उसी स्थान में रह कर के जो चतुर्थ काल में जंगल में रहते थे मुनिराज, वहीं चतुर्मास करते थे। अब जंगल में थोड़ी जिनालय रहते थे, मंदिर तो रहते नहीं, उसी स्थान में बैठे रहते हैं, वहीं ध्यान करते हैं, वहीं ज्ञान में लगे रहते हैं, सामायिक में लीन रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, तत्व ज्ञान तत्व चिंतन में अपनी पूरी उम्र निकाल देते हैं। कितना समय है? एक पूर्व कोटि की यदि आयु है मानो तो 8 वर्ष कम कर लो, उसमें उसने दीक्षा ले ली हो तो लगभग लाखों करोड़ों वर्ष जंगल में एकांत में रह जाते। वहां कोई मंदिर नहीं है, फिर भी रहते। तो किस बल पर दर्शन करते हैं? सिर्फ धारणा के द्वारा, चैत्यालय में जाकर के नहीं। लेकिन ऐसे मुनिराज के भी मन में विकल्प उत्पन्न हो जाता है, नहीं हम क्षेत्रों की वंदना करने के लिए, अतिशय क्षेत्रों की, सिद्ध क्षेत्रों की वंदना, कृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने के लिए जब तीव्र उत्कंठा उनके भीतर पैदा होती है, तब उनके मस्तक से एक हाथ ऊंचा आहारक शरीर निकलता है, धवल वर्ण का, श्वेत वर्ण का, और अंतर मुहूर्त में ही उन क्षेत्रों की वंदना करके पुनः उसी शरीर में प्रवेश कर जाता है। अथवा अंतर मुहूर्त में ही तीर्थंकर भगवान के समव शरण में जाकर के अपनी जिज्ञासाओं को शांत करके वह आहारक शरीर पुनः मूल शरीर में लौट करके आ जाता है। देखो ऐसा होता है, यानी जब भीतर से तीव्र भावना होती है तब वो रिद्धि प्रकट होती मुनियों के, वो भी समस्त मुनियों को नहीं प्रकट होती। विशेष साधना करने वाले जो मुनिराज होते हैं, ऐसे साधक होते हैं जिनकी विशुद्धि चरम रहती है, जिनकी तपस्या, जिनकी निष्पहता, जिनकी साधना विशेषता को लिए हुए होती है, ऐसे निर्दोष आचरण करने वाले, निर्दोष साधना करने वाले विरले मुनि महाराज को ही वह आहारक रिद्धि प्रकट होती है, जिससे आहारक शरीर का जन्म होता है। और इसी औदारिक शरीर से वो पुतला निकलता है और जाकर के तीर्थों की वंदना करके आ जाता है। आपके मन में भी कभी धारणा पैदा होती कि हम भी ऐसे जिनालयों की वंदना करें, हम भी ऐसे क्षेत्रों की वंदना करें? नहीं होती। तो देखना, धारणा का ये चमत्कार है, भावना का ये चमत्कार है, जब व्यक्ति अंतरंग से धारणा करता है तो वहीं बैठे बैठे, उसी क्षेत्र में बैठे बैठे वह सब कुछ पा सकता है जो वह सोच लेता है। जरूरी नहीं उसे वहां जाना ही पड़े। तो वे मुनिराज जो जंगल में रहते हैं, इस कारण बिना मंदिर जाए ही वहीं बैठे बैठे चारों ही दिशाओं में, चारों ही विदिशाओं में जितने भी चैत्य हैं, चैत्यालय हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, योगी हैं, आठों ही दिशा विदिशा में प्लस ऊर्ध्व और अधो 2 दिशाएं और यानी 10 दिशाओं में विराजमान चैत्यों की वंदना कर लेते हैं, क्षेत्रों की, सिद्ध क्षेत्रों की वंदना कर लेते हैं। जब आप सामायिक करते हो तो आवर्त करते हो, चारों दिशाओं में आवर्त करते हो, तो आवर्त करने में क्या बोलते हो? पूर्व दिग्विदिगंतरे केवली जिन सिद्ध साधु, यही बोलते हो ना। पूर्व दिशा विदिशा में विराजमान जितने भी केवली हैं, जिन हैं, सिद्ध हैं, साधु हैं, योगी हों, उनको मन से, वचन से, काया से मैं नमस्कार करता हूँ। अब आपने देखे नहीं उन मुनिराजों को, उन जिन सिद्ध आदि परमेष्टि को देखा नहीं, फिर भी उसी स्थान में रह कर के उस पर्टिकुलर दिशा में, विदिशा में जो विराजमान हो रहते हैं, वहीं पर बैठ कर के, गवासन में बैठ कर के, सिर झुका कर के, सिरोन्नति करके, आवर्त 3 आवर्त करके नमस्कार कर लेते हैं। तो वैसा ही पुण्य प्राप्त हो जाता है जैसे कोई व्यक्ति साक्षात जाकर के प्रत्यक्ष उन्हें नमस्कार करता है। वैसी ही ऊर्जा उसे भीतर से प्राप्त हो जाती है जैसे वो अपनी आंखों से साक्षात समक्ष उन्हें देख रहा हो, वे समक्ष बैठे हैं और वो ऐसी भावना भाता है कि नहीं,
मैं उनके चरणों में झुक करके उस ऊर्जा को पा रहा हूँ। तो सारा जो खेल होता है इस धारणा का होता है, भले ही वे जिनालय हों अथवा ना हो, चैत्यालय हों, सिद्ध परमेष्टि हों, वो योगी ऋषि हों अथवा ना हो, लेकिन उसी स्थान में बैठ करके, तो एक स्थान में बैठ कर के व्यक्ति धारणा के बल पर समस्त चैत्य, कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यों की, चैत्यालयों की वंदना का पुण्य लाभ और उसके माध्यम से परंपरा से कर्मों की निर्जरा भी प्राप्त कर सकते हैं और करते हैं। हाँ, लेकिन कंडीशन क्या है? वैसी भावना अंतरंग से उत्पन्न हो, ऊपर ऊपर शब्दों में नहीं। जो हम शब्दों में कह रहे हैं वो हमारे चिंतन में उतर करके आए, जो हमारे मुख से निकल रहा है वो हमारे मानस पटल पर उतर करके आए। ऐसा नहीं कि शब्द कुछ और हो और मन कहीं और है, तो फिर नहीं होगा। इन्हें मन, वचन और काय की एकता जहां हो जाती है, शुरुआत कैसे होती? शुरुआत मनोयोग से। मन में वो भाव उत्पन्न होता है, फिर वह वचनों का रूप लेता है, शब्दों का रूप लेता है, और फिर शब्द के अनुसार काय में, शरीर में प्रवृत्ति आने लगती है। यानी हाथ आदि जुड़ने लगते हैं, गर्दन उसकी झुकने लगती है, कमर झुकने लगती है। उसकी यात्रा कैसे प्रारंभ होती है? मन से, और सब कुछ मन के माध्यम से ही। और वही धारणा जब हम मना लेते हैं तो उसके द्वारा वह प्राप्त कर सकते हैं जैसा प्रत्यक्ष में प्राप्त होता है। बल्कि यूं कहें, अनुपस्थिति में, परोक्ष में ज़्यादा पुण्य लाभ होता है। आचार्य भगवान एक बात कहते हैं, गुरु के समक्ष रह कर के, गुरु के सामने रह कर के विनय करना, उसमें तो पुण्य लाभ होता ही है, तब माना जाता है। लेकिन गुरु की अनुपस्थिति में, गुरु बहुत दूर हैं, परोक्ष में हैं, और हम मन वचन काय से झुक रहे हैं, विनय कर रहे हैं, उनकी आज्ञा का, निर्देश का अक्षरशः पालन कर रहे हैं, तो मानना जो परोक्ष में किया गया है वो प्रत्यक्ष की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा फल देने वाला है। क्यों? क्योंकि वो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन हमने धारणा इतनी मजबूत बना ली, धारणा के बलबूते पर वो नहीं रहते हुए भी हमने उन्हें सामने ला लिया बस, और इसके द्वारा वो लाभ प्राप्त हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो हम जाकर के वंदना करें क्षेत्रों की, जाकर के इन तीर्थों को देखें, और परोक्ष में रह कर के धारणा के बल पे करें। हाँ, धारणा के बल में मेहनत ज़्यादा लगती, ये भी बात है, क्योंकि हमें वह भाना पड़ता है जो होता नहीं है, और जो होता नहीं है वैसी भावना अंतरंग से भाने में बहुत पुरुषार्थ लगता है। समक्ष जो प्रत्यक्ष में होता है उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं, हमने आंखें खोली, सामने दृश्य आ गया। लेकिन परोक्ष में क्या, जो हो नहीं फिर भी हमें देखना है। इसलिए ऐसा जब पुरुषार्थ व्यक्ति करता है तो कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति, ऊर्जा की प्राप्ति, उत्साह का संचार उसके भीतर होने लगता है। करते हो कि नहीं आप? और जी प्रत्यक्ष में नहीं होता तो परोक्ष में कहाँ से होगा? चलो आज परोक्ष में अपन क्या करते हैं, एक ध्यान करते हैं। कैसा ध्यान? अब हमारे भीतर से तो आहारक पुतला निकलेगा नहीं, अभी वर्तमान में पंचम काल में आहारक शरीर तो होता नहीं, ऐसी रिद्धि होती नहीं, लेकिन धारणा के बल पे हम ऐसी धारणा बनाएं कि उन क्षेत्र की हम वंदना, उसकी ऊर्जा अपने भीतर प्रकट कर रहे हैं। चलो आज धारणा के बल पे उस क्षेत्र की वंदना करते हैं, सम्यक शिखर जी। कैसे करोगे? अपने मस्तक से एक ह्रीम बीजाक्षर निकालना, श्वेत वर्ण का। कौन सा बीजाक्षर? ह्रीम बीजाक्षर, सफेद रंग का। कितना बड़ा? जितना बड़ा हमारा शरीर है
वैसे ही चमकता हुआ जैसे वह आहारक पुतला होता है, आहारक शरीर होता है, वैसी ही कांति को लिए हुए, इतनी ही ऊंचाइयों को लिए हुए, उतनी ही ऊर्जा को लिए हुए। अभी हम बैठे तो दूर हैं, परोक्ष में हैं, लेकिन उस ह्रीम बीजाक्षर के माध्यम से हम उस क्षेत्र की उस ऊर्जा को ग्रहण करें, उसे स्पर्श करेंगे। भावों से स्पर्श करना है, उस भूमि को स्पर्श करना है, उन चरणों को, चिन्हों को स्पर्श करना है। और मानना, आप जो प्रत्यक्ष में नहीं कमाओगे उससे अधिक पुण्य यहाँ बैठे बैठे कमा सकते होता है। समझ रहे हो कि नहीं? चलो 5 मुद्राओं से शुरू करें। इसकी थोड़ी सी आवाज व्यवस्थित करना, गला खिंच रहा है। अरिहंत मुद्रा। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। दूसरी मुद्रा। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। पांचवी मुद्रा। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। रिलैक्स, सहज रूप से श्वास लें। सारा ध्यान अपनी श्वास में, आती हुई और जाती हुई श्वास को बहुत ध्यान से देखें।
ओम के स्मरण पूर्वक श्वास भीतर आए और हम के स्मरण पूर्वक श्वास बाहर आए। ज्ञान केंद्र में अपनी दृष्टि रखते हुए श्वास खोलें। माथे के बीचों बीच दोनों भ्रुकुटियों के मध्य स्थान पर दृष्टि कॉन्सेंट्रेट करें। उस स्थान से ऊपर उठते हुए सिर के ऊपरी भाग से निकलते हुए एक सफेद रंग के रीम बीजाक्षर को देखना है। धीरे धीरे निकलकर ऊंचा होते हुए उसका आकार बढ़ता हुआ देखें। इसकी ध्वनि प्रतिध्वनि गूंजती हुई अपने भीतर सुने। हमारे शरीर की ऊंचाई प्रमाण धवल वर्ण श्वेत रंग में चमकता हुआ वह ह्रीम बीजाक्षर। हम यहीं पर बैठे हैं, लेकिन वह ह्रीम बीजाक्षर की यात्रा यहाँ से शुरू होकर उस सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की प्रारंभ की टोक पर पहुँचाएं। कुंतुनाथ भगवान की वह टोक ज्ञानधर कोट के नाम से प्रसिद्ध। देखें वह ह्रीम बीजाक्षर उन चरणों को स्पर्श करता हुआ वे कुंतुनाथ तीर्थंकर 17वें तीर्थंकर चक्रवर्ती पद के धारी कामदेव पद के धारी प्रथम टोक से उस मोक्ष को अवस्था को जिन्होंने प्राप्त किया, उस ह्रीम बीजाक्षर को उन दोनों चरणों को स्पर्श करता हुआ अपने में आपूरित करता हुआ देखें। सारा ध्यान उस प्रथम टोक पर कुंतुनाथ भगवान की टोक पर उस माहौल में उस ह्रीम बीजाक्षर को विचरण करता हुआ देखना है। ठंडी ठंडी शीतल वायु जहाँ बह रही है, सम्मेद शिखर की पवित्र माटी को स्पर्श करते हुए उस पवित्र ऊर्जा को अपने भीतर भरते हुए नमीनाथ भगवान की टोक पर पहुंचकर 3 परिक्रमा करते हुए उन 21वें तीर्थंकर के चरणों को छूते हुए फिर ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्शित करते हुए देखने की कोशिश करें। वो 5वीं टोक श्रेयांशनाथ भगवान की वह संकुलकूट सम्मेद शिखर के उस टोक से जिन्होंने निर्वाण पाया, वो 11वें तीर्थंकर जो सबके लिए श्रेयस्कर देने वाले हैं, उस पद को देने वाले हैं, हमारे लिए क्षेम करने वाले हैं। उन 11वें तीर्थंकर की टोक को 3 प्रदक्षिणा सहित स्पर्श करते हुए
देखें हमारा भाव उन तीर्थंकर भगवान के चरणों को छूता हुआ, उस ऊर्जा को अपने भीतर लेते हुए श्रेयोनाथ प्रभु, जो सबके लिए मंगल को करने वाले ऐसे श्रेयांशनाथ भंगा, वो छठवीटों पुष्पदंत भगवान की, सुविधिनाथ प्रभु की, मगर का चिन्ह जिनका है, ऐसे 9वें तीर्थंकर, उनके चरणों को स्पर्श करता हुआ उस ह्रीम बीजाक्षर को देखें। वह ह्रीम बीजाक्षर का दूसरा छोर हमारे शरीर से जुड़ा हुआ, वो सुविधिनाथ प्रभु जिनके माध्यम से समस्त विधियां सुंदर हो जाती हैं, समीचीन हो जाती हैं, हमारे जीवन की सारी क्रियाएं व्यवस्थित हो उठती हैं, ऐसे वे पुष्पदंत प्रभु उस छठवीटों को स्पर्श करते हुए उन सुमतिनाथ भगवान के चरणों को छुएं। 7 राजू ऊंचाई पर लोक की अग्रभाग पर जो सिद्धालय है, सिद्ध शिला है, उस सिद्ध शिला के ऊपर वात वलय को स्पर्श करते हुए जिन सुमतिनाथ प्रभु के आत्मा के प्रदेश उस मनुष्य की आकृति प्रमाण फैले हुए हैं, उन आत्मा के प्रदेश को ह्रीम बीजाक्षर को स्पर्श करता हुआ देखें। अगले ही क्षण अपने शरीर में फैले हुए आत्मा के प्रदेश से स्पर्श कराएं। जगत में शांति करने वाले वे शांतिनाथ प्रभु, 3 पद के धारी वे शांतिनाथ तीर्थंकर, 16वें तीर्थंकर, समस्त अशांति को दूर करने वाले वे शांतिनाथ तीर्थंकर, महामारी को दूर करने वाले वे शांतिनाथ भगवान, वे शांति के दाता, उपद्रव को शांत करने वाले शांतिनाथ प्रभु, उनके चरणों को स्पर्श करते हुए देखें। 3 प्रदक्षिणा पूर्वक उस ऊर्जा को अपनी आत्मा में प्रवेश करता हुआ देखें। मानसिक अशांति को दूर हटते हुए मानसिक विकल्पों को शांत करते हुए देखें। विघ्नहर पार्श्व प्रभु की स्टोक चिंतामणि की भांति, उस रत्न की भांति सब कुछ प्रदान करने वाले वे मनोहर 23वें तीर्थंकर, उपसर्ग को जिन्होंने जीता, कमठ के उपसर्ग को जीत करके कैवल्य की प्राप्ति जिन्हें हुई, सम्मेद शिखर की सबसे ऊंची टोक पर बैठ करके जिन्होंने तीसरे शुक्ल ध्यान को ध्याया, युगों का निरोध करके अयोग केवली होते हुए 14वें गुण स्थान को प्राप्त किया, चौथे शुक्ल ध्यान को ध्या करके उस स्वर्ण भद्र टोंक से बचे हुए 4 अघातिया कर्मों का नष्ट कर जिन्होंने उस मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त किया, अष्ट कर्म रहित होते ही जिनकी आत्मा अगले ही समय पर सिद्धशिला पर विराजमान हो गई, तनुवात वलय को छूते हुए जिनकी आत्मा के प्रदेश मनुष्य के शरीर प्रमाण आकृति को धारण किए हुए, उन पार्श्वनाथ भगवान की आत्मा के प्रदेश को स्पर्श करते हुए पुनः उस सुवर्ण भद्र टोंक पर लौटते हुए 3 परिक्रमा सहित
उस गुफा वाली टोक पर आते हुए परम शांति ओम अरहं परम शांति ओम अरहं परम शांति। दोनों तिलों को रगड़कर इस पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्श करते हुए एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करें। बोले चतुर्विंशति तीर्थंकर प्रभु की सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की